हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूं आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि बच्चों हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे टॉप 50 क्वेश्चंस, हम करने वाले थे 100 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे आवर्त सारणी से रिलेटेड। आगे के 50 क्वेश्चंस हम अब से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपके आज के क्वेश्चंस। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान दिया हुआ है, एक निष्क्रिय गैस है। आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा और इन चारों में से आपको बताना है कि निष्क्रिय गैस कौन सी है। बताइए, पता है आपको निष्क्रिय गैसें कौन सी होती हैं? देखो यहाँ पे बात की है निष्क्रिय गैसें की, क्रिप्टॉन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। तो हमें पता है कि निष्क्रिय गैसें कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। और एक और हम बोलते हैं जो अभी ऐड हुई है इसमें, वो है ओजी, ऑग्नासेन। देखो अब निष्क्रिय गैसों की बात की है, ये हमारे पास निष्क्रिय गैसें हैं, तो इनमें से कोई एक गैस ही है आपकी। तो देखो क्लोरीन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। कौन सी है इसमें निष्क्रिय गैस? ये है क्रिप्टॉन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? समूह 17 से संबंधित कौन सा तत्व नहीं है? देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समूह 17 में कौन से तत्व आते हैं। तो आपने जब आवर्त सारणी पढ़ी है उसमें 17वां नंबर का जो समूह होता है उसमें कौन से तत्व आते हैं? देखो यही आते हैं, यही आते हैं ना 17वें में। ये आपका 17वां वर्ग है जिसका नाम क्या है? हेलोजन। हेलोजन कहते हैं इनको, है ना। अब देखो इसमें देखो 17वें से संबंधित नहीं है, ब्रोमीन, ब्रोमीन आ रहा है इसमें, फ्लोरीन, फ्लोरीन भी आ रहा है, ऑर्गन, ऑर्गन है क्या इसमें? कहीं ऑर्गन नहीं है इसमें कहीं पे भी। तो ऑर्गन जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है कि वर्ग जो हमारा 17 है उसमें कौन सा तत्व है इनमें से जो नहीं है। तो ऑर्गन हमारा वर्ग 17 का तत्व नहीं है, वर्ग 18 का तत्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं रिक्त स्थान को अलग करती हैं। जिगजैग जो रेखाएं हैं वो किसको अलग करती हैं ये बताना है आपने। देखो हमें पता है जो जिगजैग लाइंस होती हैं, इस साइड तो हमारी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। ठीक है, इस साइड हमारी क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। और ये जो बीच में बनता है ना ऐसे, ये वाली जो लाइंस होती हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स आते हैं हमारे, ये कितने एलिमेंट्स होते हैं? 7 एलिमेंट्स होते हैं। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब 7 एलिमेंट्स जब ये होते हैं तो ये किसको अलग अलग करते हैं? अभी मैंने बताया कि भाई यहाँ कौन सी आती हैं? यहाँ आती हैं आपकी धातुएं और यहाँ आती हैं अधातुएं, और बीच में ये जो 7 तत्व होते हैं ना आपके, ये होते हैं उपधातु के। किसके होते हैं? उपधातु के। ठीक है, तो ये जो होती हैं जिगजैग रेखाएं ये आपकी उपधातुएं होती हैं और ये किसको अलग करती हैं? धातुओं से अधातुओं को अलग करती हैं। भाई धातुओं का पोर्शन तो इस साइड वाला हो गया, अधातुओं का पोर्शन इस साइड वाला हो गया। अब ये पड़ती हैं बीच में, तो ये कितने नंबर होते हैं? 7 नंबर होते हैं। और ये टोटल अधातुएं होती हैं 7, धातुएं कितनी होती हैं? 91, और अधातुएं होती हैं 20, और उपधातुएं होती हैं आपकी 7। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं। पूछने का आशय ये है कि जो 11 से 18 यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक 11 से 18 है, उन तत्वों को कौन से आवर्त में रखा जाता है, ये पूछा गया। अब देखो 11 से 18 की बात हुई है तो हमें पता है हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, फिर लिथियम 3 पे आता है, ये हमारा पहला वर्ग लिख रहे हैं हम। सोडियम कितने पे आता है, 11 पे। अब बात किसकी हुई है, 11 से 18 की, तो 11 से 18 इधर ही चलेगा, यहाँ आएगा 12, फिर 13 यहाँ नहीं आता है ना, तो ये 11, 12, 13, 14, 15 जो भी आगे आते हैं आपके, तो ये आवर्त पूछा है। तो यहाँ देखो, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त और ये कौन सा आवर्त हो गया, तीसरा। तो 11 से 18 कहीं यहीं आएंगे है ना, तो कौन से आवर्त में आते हैं, तीसरे आवर्त में। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में आते हैं। जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया है एज इट इज वैसा ही है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 1, 3, 11, 19। कितना पूछा है, 19 से 36, तो 19 से 36 वाला ये होगा अपना, यहाँ पे आपका आता है 20 कैल्शियम, फिर 21 स्कैंडियम, फिर आगे ये चलता है आपका 30, यहाँ पे जिंक आ जाता है, उसके बाद तक चलता है। तो ये वाले जो तत्व हैं आपके, ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त और ये कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा आवर्त। तो आंसर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में है, पीरियड्स बताने हैं आपको और ग्रुप्स बताने हैं, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपकी, उसमें कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं, यानी कि कितने आवर्त हैं और कितने समूह हैं। तो हमें पता है जब हम आवर्त की बात करते हैं ऐसे वाली है ना, ये वाली बात करते हैं तब हम, तो ऐसी कितनी लाइनें हैं, कितनी लाइनें ऐसी क्षैतिज वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल आवर्त। आपकी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं ना, उन्हीं को ही आवर्त कहा जाता है। ठीक है, आवर्त कहा जाता है इसको, क्षैतिज रेखाओं को, है ना, इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। तो कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं। और अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर लाइनों की, तो ऐसी जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं ना, ये हैं 18, जिनको हम समूह कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहो तो इसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। टोटल कितने हैं ये हैं आपके 18। अब ऑप्शन चूज कर लो इसके अकॉर्डिंग, 7 आवर्त और 16 समूह, 7 आवर्त और 8 समूह, 7 आवर्त और 17 समूह, या फिर 7 आवर्त और 18 समूह। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका वो हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं, और ग्रुप कितने होते हैं, 18। नेक्स्ट देखो आगे, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन से फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता ये बतानी है कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है। अब देखो क्या बात हुई है, फ्लोरीन से कहाँ जाना है, क्लोरीन नीचे जाना है, ब्रोमीन से कहाँ जाना है, आयोडीन पर, ये भी नीचे जाना है। तो टोटल बात किसकी हो रही है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, है ना। अब हमें पता है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। भाई ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, ये तो हमें पता है, बट विद्युत ऋणात्मकता पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है, यहाँ पे देखो क्या है, ये कम हो जाती है। जब हम ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है वो घटता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है, ये बतानी है आपको।
यहाँ पे आपका आ जाएगा Np फास्फोरस, ये आपकी 7 है, ये होती है 15 और ये आता है आपका As। इसकी परमाणु संख्या बतानी है आपको कितनी है। अब देखो मैंने कल भी आपको बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे करके आप चेक करते हो इसको, यानी कि अगर आपको याद नहीं है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितने ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे 7 और 15 में से 7 माइनस कर दो ना, कितने हो जाएंगे बताओ, 8 हो जाएंगे। यहाँ पे 8 ऐड करें। अब आप देखो इसमें आगे ऐड करो, 18 ऐड करोगे इसमें तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 26। ये तो आंसर है नहीं इसमें, है ना, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, यहाँ पे 15 और 18 को ऐड करना है ना, गलती से हमने किसको ऐड कर दिया, 8 और 5 कितने होंगे 13, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 33। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका जो आपका आ जाएगा परमाणु क्रमांक वो कितना आएगा 33 आएगा। 18 ऐड किया है यहाँ पे हमने, ठीक है, समझ आया आपको। 2, 8, 8 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी काउंट कर पाओगे। तो ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के रिक्त स्थान आवर्त में उपस्थित होता है। आपको बताना है कि एटॉमिक नंबर 16 यानी कि जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 16 है ना, परमाणु क्रमांक कितना है 16 है। तो वो कौन से आवर्त में होगा, पहले में, चौथे में, पांचवें में, तीसरे में, छठे में। तो परमाणु क्रमांक कितना है 16। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 16 नंबर पे कौन सा आता है ना, कौन सा आता है 16वें नंबर पे आपका, बताओ याद है। देखो इसमें देख लेते हैं हम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है हमारा हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम नहीं आएगा, इसमें आएगा लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, ये हमारा हो गया 11, यहाँ पे आ गया है ना। और के फिर आता है हमारा 19 पे, 11, 12 पे आता है हमारा मैग्नीशियम। और फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम जो है हमारा वो किस पे आता है 13 नंबर पे, है ना। आगे एक सेकेंड, 13 नंबर पे आता है। 14 पे क्या आता है फिर, 14, 15, 16 आपके ऑक्सीजन, ये वाली लाइन आएगी ना। इसमें कौन सा आएगा बताओ, कौन सा आवर्त आएगा यहाँ पे 16 पे, याद करो, ऐसे याद करो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और फिर फास्फोरस 15 पे, और फिर सल्फर, सल्फर आता है 16 पे, है ना। अब जब सल्फर आपका 16 पे आता है तो सल्फर आता कौन सी वाली लाइन में, ये भी पता होना चाहिए। तो देखो ये आपका जो आएगा वो आएगा इसमें, यहाँ पे आएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये आपके आ जाएंगे चौथे आवर्त में। तो आपका जो 59 क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। भाई देखो एक बार है ना, इसको दोबारा से क्लियर कर लो क्योंकि काफ़ी घिचपिच हो गए इसमें। देखो कौन सा बताना है आपको, एटॉमिक नंबर 16, 16 एटॉमिक नंबर वाला बताना है। 16 एटॉमिक नंबर वाला होता है आपका सल्फर, है ना, सल्फर होता है। सल्फर कौन सी लाइन में आता है, ये वाली लाइन में आता है, ऑक्सीजन वाली लाइन में आता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। अब 8 में आप 8 जोड़ोगे तो 16 नंबर पे सल्फर ही आएगा आपका। अब देखो ये वाली लाइन, और ये यहाँ पे आपका कौन सा आता है, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, और फिर आता है आपका ऑक्सीजन, है ना। और यहाँ पे आपका कौन सा आता है, तीसरे आवर्त में आता है सोडियम। अब तीसरे आवर्त में है ये सारा और चौथे आवर्त में आएगा अगला सारा, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका
आवर्त नंबर 4। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन बोला है यहाँ पे। कौन सा आयन? क्लोराइड आयन। तो देखो क्लोरीन जो होता है वो आता है हमारा 17 नंबर पे। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। अब इन्होंने बोला क्लोराइड आयन यानी कि Cl माइनस, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसमें, है ना। अगर हम बात करें जैसे Na है उस पर प्लस लगता है तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब माइनस है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अब 17 था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो कितना हो गया? 18। अब इसमें से देख लो अपना 18 परमाणु क्रमांक किसका है? हीलियम का है, नियोन का है या फिर ऑर्गन का है? तो हमें पता है हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। नियोन का कितना होता है? 10 होता है। और इसके बाद आपका कौन सा आता है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन। ऑर्गन का कितना होगा? 18। 18 ही बताना है हमें, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी राइट आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोश में और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? यानी कि कोश कैसा होता है? पूर्ण होता है। और रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। तो हमें पता है भाई रासायनिक रूप से निष्क्रिय कौन से होते हैं। देखो निष्क्रिय या फिर अक्रिय जो बताने होते हैं ना, वो हम कौन से लेते हैं? हमेशा वो लेते हैं ग्रुप 18, क्योंकि जो हमारा वर्ग 18 होता है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं, इसलिए वो स्टेबल रहते हैं, वो क्रिया नहीं करते। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑप्शन जो होगा वो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? 285 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। यानी कि कितने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन? 2 और 8 10 और 5 15। 15 नंबर का जो आपको तत्व है वो बताना है कौन सा है। अब देखो मैग्नीशियम हमें पता है कितना होता है? 12। क्लोरीन का 17। फास्फोरस सल्फर का भी मैंने बताया आपको 16 और फास्फोरस का होता है 15। ठीक है, इस वाली लाइन में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये वाली लाइन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला तत्व आपको बताना था, इसका होता है 15। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है। न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कौन से होते हैं? देखिए संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो क्रियाशील होती हैं। क्षारीय मृदा धातुएं या क्षारीय धातुएं की बात करें तो वो भी क्रियाशील होती है। ये हमारे दोनों जो होते हैं ये होते हैं एस ब्लॉक के। क्षारीय मृदा धातुएं और क्षारीय धातुएं किस में आती हैं? एस ब्लॉक में। और जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक के। ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है संक्रमण तत्व। और अगर हम बात करें इनर ट्रांजिशन मेटल की, आंतरिक संक्रमण तत्वों की, तो वो होते हैं हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट। क्या होते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल, ये कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक के होते हैं। अब हमें बताना है कि न्यूनतम अभिक्रियाशील, तो भाई ये तीनों जो है ये तो न्यूनतम अभिक्रियाशील नहीं होते, क्योंकि ये तो अभिक्रियाशील होते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसमें हमारी जो निष्क्रिय गैसें हैं वो आ जाएंगी। निष्क्रिय गैसें हैं, क्रिया नहीं करती, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, सबसे अधिक तन्य धातु है। इसमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है सबसे अधिक तन्यता के लिए। सिल्वर, टंगस्टन, आयरन या फिर गोल्ड। देखो सिल्वर का जो केमिकल सिंबल होता है, सिल्वर को हम चांदी भी कहते हैं, इसको हम Ag से लिखते हैं। कहते क्या है? चांदी, है ना हिंदी में। टंगस्टन को लिखते हैं W से, आयरन का मतलब Fe और गोल्ड का मतलब ओरम, है ना। इनमें से सबसे ज्यादा तन्य जो धातु है वो बतानी है हमें, वो आ जाएगी आपकी गोल्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट देखो,
फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट के ब्लैंक में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि कोश बताना है आपको, कौन से कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। पहले आवर्त की बात हुई है ना। फर्स्ट आवर्त में हमारा कौन सा होता है, एक तो हाइड्रोजन होता है इस साइड, और इस साइड जाके कौन सा होता है, हीलियम। एक तो कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है पहले आवर्त में, और एक कौन सा होता है, हीलियम होता है। अब हमें बताना है कि हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपके हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का होता है आपका 1s1 है ना, और हीलियम का कितना होता है 1s2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, दोनों किस में है, ये वाला किस में, एस में, और ये भी किस में, एस में। तो कौन से कोश में हो जाएगा, एस कोश में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम आता है हमारा 2 नंबर पे, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ऐसे ही तो करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन एस में ही तो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 हो जाएगा। तो कौन से हो जाएंगे, एस कोश में। नेक्स्ट देखो, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। निष्क्रिय गैस बतानी है जो पहले आवर्त में हो। तो हमें पता है निष्क्रिय गैसें कौन सी होती हैं, यही होती है निष्क्रिय गैसें, ठीक है। अब इसमें से देख लो पहली कौन सी है, हीलियम पहले आवर्त में आती है, तो हीलियम ये रहा ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक एक क्षार धातु है। क्षार धातु के बारे में बताना है कि कौन सी एक क्षार धातु है, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फिर सोडियम, ठीक है। तो जहाँ पे बात हो रही है क्षार धातुओं की, तो क्षार धातु में आपका सोडियम आ जाएगा, ठीक है। जो आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें तत्वों को कैसे रखा गया था, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। या फिर उससे पहले की भी हम बात करें तो परमाणु भार को मेन माना गया था, उसके अकॉर्डिंग ही एलिमेंट को सेट किया जाता था। अब यहाँ देखो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग एलिमेंट को क्या किया गया, सेट किया गया, यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में एलिमेंट को सेट किया गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है तत्वों को। नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है। अक्रिय गैस बतानी है और वो बतानी है जो सबसे हल्की है। हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है या फिर जीनोन है। देखो जब हम बात कर रहे हैं सबसे हल्की गैस की या सबसे हल्की अक्रिय गैस की, तो उसमें जो होगा वो आएगी जीनोन। ऑप्शन डी जो होगा आपका वो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जीनोन जो है सबसे हल्की अक्रिय गैस है। नेक्स्ट देखो, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है। जो आपका 17वां समूह है, 18वां जो समूह है उसको तो हम क्या कहते हैं, हमारा नोबल गैस कहते हैं उनको, तो है ना। 17वें समूह को क्या कहा जाता है, देखिए 17वें समूह को कहा जाता है हेलोजन। कौन कौन आते हैं 17वें समूह में, आपके आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, यही आते हैं 17वें में, ठीक है। तो इसमें आपके कौन से हो जाएंगे, हेलोजन समूह जो होगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु का क्या नाम है। सबसे हल्के धातु का नाम बताना है। तो देखो आवर्त सारणी का जो सबसे हल्का धातु है वो है लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम, परमाणु क्रमांक 3, ठीक है। दूसरे आवर्त में आता है, पहले वर्ग में आता है। नेक्स्ट देखो, इसमें हेलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, हेलोजन्स में कितनी होती है। अब देखो हेलोजन्स में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। 9 नंबर पे आता है ना भाई। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है इसका। फिल कैसे करोगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन और फिर
2 इलेक्ट्रॉन के बाद बाकी कितने भरने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर हो जाएंगे हमारे 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन कितने पे आता है, 17 नंबर पे आता है। अब 17 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 2 8 कितने हो जाएंगे हमारे 10, 10 के बाद फिर कितने भरोगे, 7 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 17 होंगे। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही पूछा है आपसे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखो ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो है ना आपका, वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सा है। ये क्वेश्चन मैं आपको मेटल्स में भी करवा चुकी हूँ, है ना, एक बार। ये वापस रिपीट हुआ है, क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा। तो देखो इसमें सबसे भारी धातु पूछी आपसे, सबसे भारी धातु बतानी है, तो सबसे भारी धातु जो है हमारी वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। ओके, ऑस्मियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, OS। ठीक है, नेक्स्ट देखो, काला धातु किस तत्व को कहा जाता है। काला धातु कौन से तत्व को कहते हैं। देखो ग्रेफाइट को, लोहे को, डायमंड को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोहा तो हमें पता है ना, डायमंड भी हमने देखा हुआ है डायमंड देखा होगा, है ना, मूवीज वगैरह में, बुक्स में काफी बार हमने डायमंड देखा हुआ है, रियलिटी में भी काफी लोगों ने देखा होगा। तो देखो जो ग्रेफाइट है ना हमारी, उसको हम कहते हैं काला धातु। ब्लैक लेड के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है ग्रेफाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है। मानव शरीर में, हमारी बॉडी में जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो कौन सा एलिमेंट है। तो देखो ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, या फिर नाइट्रोजन है। तो मानव शरीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपस्थित तत्व है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा नीड होती है ना हमें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ना हो तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और पाया जाना भी चाहिए। किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है। त्वरित चांदी के नाम से जाना जाने वाला तत्व, अब हीरा तो हीरा ही है ना, चांदी तो कह नहीं सकते उसको, ना ही हम कॉपर को कहेंगे, कॉपर को तांबा भी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, तांबा भी कहा जाता है। तो जो हमारी मरकरी होती है ना, उसको हम त्वरित चांदी कह सकते हैं। मरकरी को क्या कहा जाता है, त्वरित चांदी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है। हथेली पर अगर आप रूम टेम्परेचर पर भी रखते हो तो कुछ नहीं होगा, बाकी अगर आप रूम टेम्परेचर से हटा के भी, जो हमारा हथेली का टेम्परेचर होता है वो अलग होता है रूम टेम्परेचर से। तो अगर आप इस मेटल को उठा के और अपनी हथेली पे रख दोगे तो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो कौन सी धातु होती है, गैलियम, सीजियम, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो देखो गैलियम और सीजियम दोनों ही ऐसी धातुएं हैं जो अगर आप हथेली पे रखोगे तो वो पिघल जाएंगी, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो कौन सी धातु है। तांबा, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, या फिर कॉपर। तो देखो एल्यूमिनियम जो है आपकी, वो पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एल्यूमिनियम लिखा जाता है Al से, ठीक है। और तांबे को अभी मैंने बताया, कॉपर, कोबाल्ट, और ये तांबा भी और कॉपर भी सेम ही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। बहुत ही आसान सवाल है ये, तो आपको सभी को पता होगा कि दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। तो दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? ऐसा तत्व बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। तो देखो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि हमें पता है कि हम एक पूरी ऑर्गेनिक जो पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं, वो पूरी पढ़ते हैं कार्बन से रिलेटेड। जो कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं या जो उनके गुण धर्म होते हैं उनसे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कार्बन इनमें से एक ऐसा तत्व है आवर्त सारणी का जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी, सोना, तांबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि विद्युत चालकता तो आपका तांबा भी जो होता है वो विद्युत चालकता दिखाता है, विद्युत का सुचालक होता है। कॉपर से बने वायर्स हैं, है ना, जिसमें तन्यता का, घातवर्धनता का गुण पाया जाता है, वो हमें पता है विद्युत का चालन करते हैं। अगर वायर हैं तो विद्युत का चालन करेंगे। बट इसमें देखो सर्वाधिक पूछा है, सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक कौन करता है? वो करता है चांदी, ठीक है, सिल्वर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसमें कौन से अधातु में चमक होती है? ऐसा अधातु बताना है आपको जिसमें चमक होती है। देखो धातुओं में चमक होती है जनरली, है ना, अधातुओं में चमक नहीं होती। बट कुछ क्या होते हैं, अपवाद भी होते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि ऐसी आप अधातु बताओ जिसमें चमक होती है। तो 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, चौथा ऑप्शन भी है कि आप कोई भी नहीं चूज कर सकते हो। बट जब हमें आंसर पता है तो हम क्यों चूज करें, कोई नहीं, है ना। तो इसमें से जो हीरा है आपका, उसमें क्या होती है? चमक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से हैं? अक्रिय गैस बताने हैं आपको। अक्रिय गैस तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अक्रिय गैस कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, तीनों ही हैं। तो उपरोक्त सभी अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सा है? सबसे चमकदार धातु बताना है इसमें। प्लेटिनम, पीतल, लोहा या फिर इस्पात। प्लेटिनम है, पीतल है, लोहा है या फिर इस्पात है। तो देखो सबसे चमकदार कह दो या फिर कह दो सबसे महंगा। आपके गोल्ड से महंगा या डायमंड से भी महंगा कौन है? प्लेटिनम, ठीक है। सिंबल क्या है? पीटी। प्लेटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी सबसे चमकदार धातुओं में आती है। नेक्स्ट देखो, आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। तो जहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता की बात आती है वहाँ पे सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? वायुमंडल की बात हो रही है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? यानी कि धातु के भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातु के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो कभी आपने सेमीकंडक्टर का नाम सुना है? अर्धचालक का नाम सुना है? देखो जो अर्धचालक बनाए जाते हैं ना वो इन्हीं से ही बनाए जाते हैं। जैसे आपका जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, इसमें एल्यूमिनियम भी डालते हैं, है ना, एल्यूमिनियम भी होता है इसमें। तो ये जो है ना आपके जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, ये सभी जो आते हैं ना आपके वो धातु और अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है? कौन सी गैस है जिसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं या फिर हम अजनबी गैस? वही है, स्ट्रेंजर का मतलब हिंदी में क्या होता है? अजनबी। तो स्ट्रेंजर गैस कह लो या फिर अजनबी गैस कह लो। तो देखो जो जिनोन होती है ना आपकी, इसको कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस या फिर अजनबी गैस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु बतानी है आपको। भविष्य की धातु कौन सी है? ग्रेफाइट है, कॉपर है, टाइटेनियम है या फिर सिल्वर है। तो चारों में से जो आपकी भविष्य की धातु है वो है टाइटेनियम, है ना। टाइटेनियम का सिंबल होता है Ti, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कौन सी गैस को कहेंगे? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो जब बात ईंधन की आती है, भविष्य का ईंधन, वो कहते हैं हम हाइड्रोजन को, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, अक्रिय गैस पता होंगे तभी बता पाओगे। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, और एक है ऑग्नसन, ठीक है, ओजी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑग्नसन्स, तो ये आ जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है? अच्छा सवाल है ये। विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस? अब ये तो इन्होंने ऑप्शन भी दे दिया आपको कि भाई अक्रिय गैस में से ऑप्शन दिया है। काफ़ी बार दो पूछ लिए जाते हैं या फिर सिंपल ही पूछ लेते हैं विद्युत बल्ब में, है ना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑर्गन। ऑर्गन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? कौन सा तत्व पूछा है? रेडियो एक्टिव तत्व पूछा है ना। और ये बताना है कि भाई भारत में कौन सा पाया जाता है। तो यूरेनियम, कोबाल्ट, थोरियम या निकल। यूरेनियम भी आपका रेडियो एक्टिव है, थोरियम भी रेडियो एक्टिव है। भारत में पाया जाने वाला तत्व पूछा है तो हम थोरियम पे टिक करेंगे। केमिकल सिंबल होता है TH और परमाणु क्रमांक होता है इसका 92। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें नहीं 92 नहीं, सॉरी, इसमें आएगा आपका 90। ये 92 गलत हो गया, 90 आएगा, है ना, थोरियम का परमाणु क्रमांक। ओके, ये यूरेनियम के लिए हो गया था गलत। कौन सा अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है? ऐसे अधातु का नाम बताना है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अब हमें नॉर्मल तो पता है कि जो हमारी धातु होती हैं वही विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातु है विद्युत का चालन नहीं करती। बट यहाँ पे पूछ लिया कि अधातु बताओ और वो बताओ जो विद्युत का चालन करती हो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर, निकल, ग्रेफाइट। हमें पता है ग्रेफाइट ही है जो हमारी विद्युत का चालन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस धातु को सफेद सोना कहते हैं? अभी हमने बात की थी इसकी, सफेद सोना किसको कहेंगे? वो कहेंगे प्लेटिनम को। ये भाई बहुत महंगा है, आपका हीरे से भी महंगा होता है प्लेटिनम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूरेनियम की परमाणु संख्या क्या है? अभी अभी इसके चक्कर में थोरियम वाला गलत हो गया था। थोरियम की जो होती है वो मैंने आपको बताई 90 होती है और यूरेनियम की कितनी होती है? 92, ठीक है। यूरेनियम का सिंबल होता है U। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त तालिका में समूह संख्या 13 को नामित किया गया है। जो हमारा 13वां वर्ग होता है उसको, 13वें वर्ग में आते क्या है? बोरोन, यही होता है भाई हमारा, है ना, 13वां वर्ग। तो देखो बोरोन से स्टार्ट है तो इसको बोरोन फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्टेट सिद्धांत की तैयारी के दौरान न्यूलैंड द्वारा कितने तत्व कल्पित किए गए थे? न्यूलैंड के द्वारा कितने जो तत्व थे वो कल्पित किए गए थे जिस टाइम उन्होंने अपना ऑक्टेट का सिद्धांत दिया था? तो ये थे आपके 56, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आवर्त सारणी का पहला धातु, आवर्त सारणी का पहला धातु। अब कंफ्यूज ऐसे होते हो आप, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत करते हो कि भाई हमारी आवर्त सारणी होती है हाइड्रोजन से शुरू होती है
है ना। और मैम ने बताया इस वाली साइड के क्या होते हैं, हमारे धातु होते हैं, और जो इस वाली साइड के आते हैं पी ब्लॉक के जो आते हैं वो अधातु होते हैं। बीच में हमारे जो 7 एलिमेंट होते हैं वो उपधातु होते हैं। वो 7 एलिमेंट हम याद कर लेते हैं, है ना। बट आपको ये याद रखना है कि इसका जो हाइड्रोजन होता है ये अधातु में आता है, ये धातुओं में नहीं आता। किस में आता है? अधातुओं में आता है। हीलियम भी होता है जो हमारा, वो भी इसी में ही होता है। लिथियम जो है वो पहला धातु है आवर्त सारणी का, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम अपने 100 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं। आई होप कि ये जो 100 क्वेश्चंस हैं आपको क्लियरली समझ आए होंगे, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे ज़्यादा बस हमें और क्या चाहिए, है ना। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़े हैं, पिछले वाले 50 क्वेश्चन नहीं देखे आपने, तो वो भी ज़रूर देखना एक बार, उनको भी चेक कर लेना। और एक बार इससे पहले वाली जो हमने आवर्त सारणी के वर्गीकरण का लेक्चर लिया था वो क्लास भी जरूर देखना, उसको तो बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो आई होप कि आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।